जो छात्र खाना बना रहे हैं उन्हें रेमन कम खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक सोडियम होता है। इसके बाद हेनरी यूकुलेले बजाते हुए जुफा नाम के एक लड़के के पास जाता है और इसमें उसकी मदद करता है। इसी तरह वह एक गेम खेलने वाले बच्चे को पूरे दिन स्क्रीन पर घूरने से होने वाले विकिरण के प्रति आगाह करता है। जब छात्र अंततः उसकी बात सुनना शुरू करते हैं तो वह अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखता है। छात्र हंसते हैं क्योंकि उसकी लिखावट बदसूरत है। फिर छात्रों में से कोई उसे फोन करता है और उसे कक्षा छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी इस बात को हंसी में उड़ा देता है। बच्चे एक बार फिर उसकी उपेक्षा करते हैं और वही गतिविधियां जारी रखते हैं जो वे उसके आने से पहले कर रहे थे। पर्याप्त मात्रा में होने पर हेनरी कमरे में आग बुझाने के लिए रबर बैंड और चाक का उपयोग करता है। छात्र खुद को भीगने से बचाने के लिए तेजी से फैल गए। आखिरकार उसे उनका पूरा ध्यान मिलता है और वह आधिकारिक तौर पर अपनी कक्षा में उनका स्वागत करता है। कक्षा के बाद 5 सबसे निचली रैंकिंग वाले छात्रों का एक समूह धूम्रपान करने के लिए खेल आपूर्ति कक्ष में इकट्ठा होता है। समूह के नेता जैक को दूसरी कक्षा के ए ग्रेड छात्र पर क्रश है। बाकी लोग उसे उसकी तस्वीर को घूरते हुए पाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। समूह की स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अमीर और बिगड़ैल बच्चों के साथ प्रतिद्वंद्विता है। वे आपूर्ति कक्ष में प्रवेश करते हैं और हमेशा की तरह जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह गरीब है। बाद में बास्केटबॉल टीम अभ्यास कर रही है जबकि जैक और समूह उन्हें पास से देख रहे हैं। जैक ने कोर्ट में एक बोतल गिरा दी जिससे टीम लीडर गिर गया। समूह हंसता है लेकिन स्कूल की अंग्रेजी शिक्षिका मिस लियांग उसे हिरासत में ले लेती है। हिरासत से बचने के लिए वे उसके साथ मजाक करते हैं और जब वह अपनी मेज की सफाई में व्यस्त होती है तो भाग जाते हैं। अन्यत्र स्कूल के प्रिंसिपल व्यथित हैं क्योंकि शिक्षा बोर्ड उनकी वार्षिक फंडिंग में से 20% की कटौती करने की योजना बना रहा है। बोर्ड के लोग स्कूल का दौरा करने आते हैं और निरीक्षण करते हैं कि धन का उपयोग कहां किया जा रहा है। उसी समय हेनरी कक्षा में प्रवेश करता है जहां छात्रों ने उसके साथ मजाक करने के लिए पानी की एक बाल्टी रखी है, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं गिरती हुई बाल्टी से भी तेज काम करती हैं और वह उसे दूर धकेलने में सक्षम होता है। जो छात्र उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे वे हैरान रह गए। हेनरी ने जैक से सिगरेट का पैकेट मांगा, यह जानते हुए कि वह धूम्रपान करता है। जैक बस उसे पैक सौंप देता है, उत्सुकता से कि वह क्या करने वाला है। फिर हेनरी जुफा से उन 3 सामग्रियों के नाम बताने को कहता है जो सिगरेट में होते हैं। जब वह प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तो उसे उस दिन के लिए कक्षा छोड़ने की अनुमति दे दी जाती है। हर कोई अपनी डेस्क पीटना शुरू कर देता है और मांग करता है कि उन्हें भी क्लास छोड़ने का मौका मिलना चाहिए। जब वे रुकते हैं तो वह उन सभी को एक सिगरेट देता है और उनसे इसका विश्लेषण करने के लिए कहता है। हेनरी जानता है कि यदि वह केवल उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करेगा तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, इसलिए इसके बजाय वह उनसे सिगरेट पीने के परिणामों के बारे में पूछता है और बताता है कि उनके फेफड़ों में टार कैसे बनता है। पहली बार वे शिक्षक पर ध्यान देते हैं और वास्तव में सीखने में रुचि रखते हैं। घंटी बजने के बाद वह उनसे सिगरेट वापस करने के लिए कहता है और छात्र अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं। उस दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कप्तान जैक के एक दोस्त ब्रूस को अपने पैर पर बिठाता है। इससे समूहों के बीच बहस शुरू हो जाती है जो जल्द ही लड़ाई में बदल जाती है। वे एक दूसरे पर भोजन और मेजें फेंकते हैं जिससे जगह नष्ट हो जाती है। बाद में हेनरी को सूचित किया गया कि उसकी कक्षा के 5 छात्रों को लड़ाई शुरू करने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। हेनरी जैक को दालान में अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए पाता है और उन्हें रोकता है। शांत होने के लिए कहने पर जैक ने स्कूल पर अन्याय करने का आरोप लगाया क्योंकि अमीर बच्चों को कोई सजा नहीं मिलती। उस दिन स्कूल के बाद हेनरी सभी 5 छात्रों के बारे में और अधिक जानने के लिए उनकी फाइलों को देखता है। पहले लड़के का नाम जोफा है जो एक पाकिस्तानी आप्रवासी का बेटा है जिसके साथ उसकी नस्ल के कारण हमेशा भेदभाव किया जाता है। उस पर अक्सर उसके पड़ोस के पुलिसकर्मी चोरी करने का आरोप लगाते हैं। जोफा की अपने जीवन में एकमात्र इच्छा संगीतकार बनना है। दूसरी छात्रा डेनान नाम की लड़की है। वह अपने जन्म के बाद से ही अपने पिता के लिए निराशा थी क्योंकि वह हमेशा एक बेटा चाहते थे। अपना पूरा जीवन डेनान अपने पिता का सम्मान पाने की कोशिश करती रही है, यहां तक कि उसने अपने बाल भी छोटे कर लिए और लड़का होने का दिखावा करने के लिए कारों के साथ खेलती थी। फिर भी उसके पिता को उसकी परवाह नहीं है, जबकि वह उसके छोटे भाई के साथ एक राजकुमार की तरह व्यवहार करता है। फिर
ब्रूस और क्रिस नाम के भाई हैं। जब वे बच्चे ही थे तो उनकी मां एक आदमी के साथ भाग गई, जिससे उनके पिता शराबी बन गए। बड़े होने के दौरान भाइयों को केवल एक दूसरे पर भरोसा करना था। ब्रूस वास्तविकता से बचने के लिए वीडियो गेम का आदी हो गया, जबकि क्रिस ने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए किराने की दुकान में कड़ी मेहनत की। अंत में हेनरी को जैक की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। निम्नलिखित दृश्य में हम जैक को एक रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करते हुए देखते हैं। एक एमएमएस सट्टेबाज जियानिंग अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ रेस्तरां में आता है। जब जियानिंग नहीं देख रहा होता है तो जैक उसका फैंसी लाइटर चुरा लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है। जैक की आईडी चेक करते समय जियानिंग के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। यह पता चलने पर कि वह एक छात्र है, वह उसे कुछ पैसे देता है और उसे अपने भोजन वितरण आदमी के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कहीं और हेनरी जुफा के घर जाता है और उसे टिकट चुराकर अपने पिता और उसके सहयोगियों से भागते हुए पाता है। पहले तो वह उसकी मदद करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है तो वह पिता का पक्ष लेता है। फिर वह और जुफा पुल पर घूमने आते हैं। जुफा को जो चाहे करने के लिए प्रेरित करने के लिए हेनरी सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले एक बैंड के साथ गाता है। कुछ सेकंड बाद जुफा उसके साथ शामिल हो जाती है और वर्षों पहले स्कूल में धमकाए जाने के बाद पहली बार लोगों के सामने गाती है। इस बीच ब्रूस और क्रिस के पिता हमेशा की तरह देर से घर आते हैं और उन्हें स्टोर से उसके लिए बियर लाने का आदेश देते हैं। जब भाई मना करते हैं तो वह उन्हें अपने घर से बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और उन्हें अपने बेटों की भलाई के लिए पुनर्वास जाने के लिए मनाता है। इस बीच डेनान के पिता उसके लिए मेकअप उत्पादों का एक बैग लाते हैं और उससे एक बार लड़की की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं। डेनान उस पर क्रोधित है क्योंकि वह उसे हमेशा यह महसूस कराती है कि वह उतनी अच्छी नहीं है। वह अपने छोटे भाई को मेकअप लगाती है और कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वह अपने पिता की कार में बैठकर भागने वाली है, लेकिन सही समय पर हेनरी ने उसे रोक लिया। वह उसे बताता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और एक विकल्प सुझाता है। इसके बाद वे गो कार्ट रेस ट्रैक पर जाते हैं। हेनरी अपने पिता को भी आमंत्रित करता है और उनसे रेस लगवाता है। दौड़ के दौरान पिता और बेटी एक दूसरे पर कोई दया नहीं दिखाते और अंततः ट्रैक के बाहर पहुंच जाते हैं। अचानक डेनान के गोकार्ट को एक वाहन ने टक्कर मार दी, लेकिन वह उससे बचने में सफल रही। इस बात से अनजान उसके पिता अपनी बेटी की मौत पर विलाप करते हुए रोते हैं। डेनान को एहसास होता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करता है और उसे गले लगाता है। अगले दिन स्कूल में ब्रूस और क्रिस को एक समूह के साथ एक ठीक हो रहे शराबी का साक्षात्कार लेने के लिए एक पुनर्वास केंद्र में भेजा जाता है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जिस व्यक्ति का उन्हें साक्षात्कार लेना है वह उनके पिता हैं। छात्र उससे पूछते हैं कि उसने शराब पीना कैसे शुरू किया। आदमी जवाब देता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे जीवन के सबसे बुरे दौर में छोड़ दिया। इसलिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया और भूल गया कि उसे 2 बच्चों की देखभाल करनी है। वह आदमी यह नहीं बताता कि ब्रूस और क्रिस उसके बेटे हैं, लेकिन वह उनसे माफी मांगता है। इसके अंत तक भाई रोते रह जाते हैं। कहीं और जैक ने एमएमए सट्टेबाज जियानिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वह जैक को अगले गेम में एक फाइटर को ड्रिंक में नशीला पदार्थ देने के लिए ढेर सारे पैसे देने की पेशकश करता है। जैक अनिच्छुक है, लेकिन उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लड़ाई के दिन जियानिंग एक लड़ाकू को प्रायोजित करती है, लेकिन उसकी हार पर पैसे का दांव लगाती है। जैक फाइटर के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला देता है, लेकिन ऐसा करते समय पकड़ा जाता है। इससे पहले कि वह जियानिंग को दोषी ठहरा सके, उसे पीटा गया और एक लॉकर के अंदर बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद हेनरी वहां पहुंचता है और सेनानियों से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके छात्र को देखा है। पुरुष उसे घर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन लॉकर के अंदर से जैक मदद के लिए चिल्लाता है। यह पता चलने के बाद कि वह फंस रहा है, हेनरी उन पर हमला करता है और आसानी से उन पर काबू पा लेता है। जब लड़ाके आगे बढ़ते हैं तो यह थोड़ा तीव्र हो जाता है, लेकिन हेनरी उनके हमलों को कुशलतापूर्वक टाल देता है। इसके अंत तक वह उनके सर्वश्रेष्ठ फाइटर को हरा देता है, जिसे कुछ ही मिनटों में प्रतिस्पर्धा करनी थी। अगले दृश्य में वे अस्पताल में हैं, जहां हेनरी अपने घावों का इलाज करा रहा है। जैक जियानिंग के बारे में सच्चाई उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है।
समाचार टेलीविजन पर आता है और हेनरी को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगता है जिसने अपने छात्र को बचाने के लिए एक पेशेवर सेनानी की पिटाई की थी। स्कूल में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और छात्र उसका सम्मान करने लगते हैं। वे कक्षा में उसका स्वागत करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, जैसा कि वे पहले करते थे। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि हेनरी जब स्कूल में था तो वह एक मसखरा हुआ करता था। यहां तक कि उन्होंने एक कार्यक्रम में माता पिता के लिए पियानो बजा रहे एक छात्र पर पानी के गुब्बारे भी फेंके। बाद में उसने उसी छात्र से मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। उन्हें लड़ाई के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें राज्यों के लिए उड़ान भरनी पड़ी। उस दिन से जब हेनरी कक्षा में पढ़ाते हैं तो छात्र उस पर ध्यान देते हैं और आगामी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हर कोई अच्छा कर रहा है, ब्रूस को छोड़कर जो गोलियों का आदी हो गया है। यह पता चला कि जहां क्रिस ने अपने परिवार की समस्या से बचने के लिए वीडियो गेम की ओर रुख किया, वहीं ब्रूस ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। चूंकि उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, इसलिए वह मॉक प्रवेश परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। हेनरी ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन ब्रूस समय के साथ और अधिक उदास हो गया। आखिरकार वह उनके घर की बालकनी से कूद जाता है। उसे अस्पताल ले जाया गया और वह कोमा में चला गया। मीडिया इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और ब्रूस ने जो किया उसके लिए स्कूल और हेनरी पर दोष मढ़ता है। शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हेनरी का साक्षात्कार लेते हैं और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लेते हैं। जब वह अपना सामान पैक करता है और स्कूल से बाहर निकलता है तो छात्र उसका पीछा करते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। वे उसकी अनुपस्थिति से दुखी हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उसे गौरवान्वित करने के लिए उन्हें अपनी आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उस दिन से उन्होंने बोर्ड को यह साबित करने के लिए दोगुनी मेहनत से अध्ययन किया कि हेनरी एक अच्छा शिक्षक है। परीक्षण के दिन जैक और उसके सभी सहपाठियों को हेनरी से एक संदेश मिलता है, जिसमें उन्हें परीक्षा से 1 घंटे पहले स्कूल में मिलने के लिए कहा जाता है। जब छात्र इकट्ठा होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह जैनिंग की चाल थी कि उन्हें स्कूल में ही सीमित रखा जाए ताकि वे समय पर परीक्षा हॉल में न पहुंच सकें। वह हेनरी को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। थोड़ी देर बाद हेनरी स्कूल पहुंचता है और उसे जैनिंग की योजना के बारे में पता चलता है। वह छात्रों को आजाद कर देता है और बच्चों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए जैनिंग के सभी लोगों से लड़ता है। वे भाग जाते हैं और जल्दी से परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं, जबकि हेनरी जैनिंग से लड़ता है। जब वे आमने सामने लड़ रहे थे, जैनिंग ने खुलासा किया कि वह वही लड़का था जिस पर हेनरी ने तब पानी के गुब्बारे फेंके थे जब वह छोटा था। यह पता चला कि चूंकि हेनरी का हाथ टूट गया था, वह एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं था। घटना के बाद से उसने पियानो को नहीं छुआ है और अपने सपने को बर्बाद करने के लिए हेनरी को दोषी ठहराया है। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर फिर से हमला किया जाता है। वे चाकू पकड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में हेनरी को मारने के लिए उसका पीछा किया जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। जब वह छोटा था तब उसने जो किया उसके लिए वह क्षमा मांगता है और चला जाता है। छात्र सही समय पर परीक्षा हॉल में पहुंचें और परीक्षा पूरी करें। कुछ हफ्तों के बाद वे सभी सफल हो जाते हैं। जैनिंग ने फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसे पहले जितना अच्छा होने से पहले बहुत अभ्यास करना होगा। ब्रूस जल्दी ठीक हो जाता है और अगले साल की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का वादा करता है। प्रिंसिपल भी खुश हैं क्योंकि बोर्ड ने उन्हें 20% बोनस फंड देने का फैसला किया है, क्योंकि उनके छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हेनरी शिक्षण पर लौटता है और छात्रों के दूसरे बेंच पर आग छिड़कने की चाल चलता है।